ये सब तोड़ा है छतरी यहाँ से। ये छतरी थी ये छतरी थी यहाँ लगी हुई, इन्होंने सारी तोड़ दी है, सब तोड़ी है यहाँ पर आने के, सब बेकार कर दी। छतरी में आप लोगों को धूप से राहत और बरसात से राहत मिलती थी, वो भी बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दी गई। बिल्कुल सब तोड़ दिया, कोई नोटिस गरीबों का कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है 30-35 साल के राज्य में कोई पार्टी आया, केजरीवाल आया, कांग्रेस आया, ऐसा तोड़फोड़ नहीं हुआ था। 10 बजे 9 बजे सब दुकान बढ़ा के चले गए, उसके बाद आए 11-12 बजे रात में आकर के तोड़ के चले गए। 11 बजे आए, ये सारी छतरी पतरी सब उन्होंने तोड़ दी, सारा कुछ तोड़ दिया। हम लोग घर पे खाना खा रहे थे। मतलब आप लोग घर भी चले गए थे दुकान बंद करके? 9 बजे का टाइम होता है मैडम जाने का, हमें थोड़ी ना पता कि ये लोग तोड़ देंगे आकर के। इन्होंने बिल्डोल चला के सब कुछ तोड़ दिया, हम लोगों का माल भी था इसके अंदर, सब ऐसी बेकार। समय हमको पता लगा हमारी दुकान टूट गई, हम तो उस समय शून्य में हो गए थे, हम सुनना सोचने लायक बचे ना कुछ करने लगे। झटका लग गया, सुन हो गया। करंट सा लगा बस, और कुछ नहीं। हमारी तो रोजी रोटी चलेगी, कम से कम 20,000 आदमी बेरोजगार हुआ है यहाँ पे। 20,000 आदमी बेरोजगार हो कम से कम, और क्या मैडम। हर एक ठिये पे 3-3 4-4 लड़के काम करते थे, उनकी फैमिली पल रही थी, हर जगह से माल आ रहा था, काफी सारा नुकसान किया। केजरीवाल जब सरकार थी तब कोई समस्या होती थी? आप कोई समस्या नहीं आती थी, कोई भी समस्या नहीं थी, हम लोग सही बैठे हुए थे बिल्कुल। हमारा काम भी सही है। ये 4 महीने की सरकार ने सब खत्म कर दिया। बिल्कुल 3 महीने हो गए बीजेपी सरकार को, आप लोग परेशान हो गए? बिल्कुल परेशान है जी, बिल्कुल परेशान है एकदम। सुबह से शाम तक पसीना सूखता ही नहीं है। परवेश वर्मा विधायक है यहाँ से, मंत्री भी हैं, कई सारे उनको पद मिले हुए, तो एक बार आए भी नहीं देखने के लिए, पूछने के लिए भाई गरीब लोग कैसे पड़े। नई दिल्ली विधानसभा सीट है ये, यहाँ से प्रवेश वर्मा विधायक है जो चुनाव के समय खूब पैसे बांटते हुए देखे गए थे, लेकिन अब जो गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, परेशान है, उनका कोई नहीं सुन रहा लोग बोलता था कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अमीरों की पार्टी है। तो बीजेपी सरकार में बेड़ा गर्क हो गया क्या आप लोगों का? बिल्कुल सबका ही हो गया बेड़ा गड़क, पूरी दिल्ली का ही हो रहा है बेड़ा गड़क। पूरी दिल्ली का ही हो रहा है? पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली का। बीजेपी वाले नहीं सुनेंगे क्योंकि सरकार है अमीरों की, वो गरीबों की सरकार नहीं है। बीजेपी ने गरीब लोगों के पेट में चाकू मारा है। बीजेपी ने तो वादा किया था जहाँ झुग्गी वही मकान। वो झूठे वादे थे, सब जुगलेबाजी है बीजेपी के नेताओं की, सब झूठे हैं एकदम, एक नंबर के झूठे। नहीं झेल पाएगा, गांव चले जाएगा कहीं, मतलब प्रॉब्लम तो है। मतलब दिल्ली छोड़नी पड़ेगी क्या अब मालिक हमारा पेट नहीं चलेगा तो छोड़नी पड़ेगी। खूब नेता वोट लेने के लिए तो आते हैं जब इलेक्शन होता है कि गरीबों के लिए हम ये कर देंगे, बिजली कर देंगे, पानी कर देंगे। जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जब पार्टी जीत जाती है, तो जो गरीब जनता है उनको भूल जाते हैं ये तमाम बड़े नेता। सरकार आने के बाद से आप लोगों को कई उम्मीदें होंगी? उम्मीदें हमें पहले भी उम्मीद नहीं थी, जिनने वोट दिया उन्होंने दिया, हम नहीं देते जी वोट, हमें पहले भी पता था उजाड़ेगी है। मतलब आपको पूरा भरोसा था बीजेपी पे कि वो उजाड़ देगी? उजाड़ देगी। वो पहले बोलते थे बीजेपी के लोग पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, तो उजाड़ेंगे, सीधी सी बात। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी सरकार को बने हुए 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। 17 तारीख को यानी फ्राइडे को रात में जिस तरीके से सरोजनी मार्केट में लोगों की जो दुकानें थी वो जिस तरीके से बुलडोज़र द्वारा ध्वस्त कर दी गई है, इसके पीछे भी आप देख सकते हैं एक यहाँ पे छतरी लगी हुई रहती थी दुकानों के ऊपर, वो भी बुलडोज़र के द्वारा फ्राइडे 17 तारीख को रात में हटा दी गई है। और आज भी कई जगह सरोजनी मार्केट में लोगों की दुकानों को ध्वस्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे लेके जो गरीब लोग हैं जो अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको काफ़ी नुकसान होने वाला है। चलिए कुछ दुकान वालों से बातचीत करते हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गई है। तो भाई साहब आपकी दुकान भी तोड़ी गई है? हाँ, यहाँ बॉक्स थे, बॉक्स को तोड़ दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बॉक्स हुआ करता था, उस पे लगाते थे, ये ऊंचा होता था। हाँ। अभी झुक झुक करके दिखाना होता है, निकालना होता है। और वो पहले ऊंची थी, उसके ऊपर छतरी थे, अभी खुले धूप में बैठे हैं। उस टाइम धूप नहीं होते थे, डिस्प्ले होते थे टांगने का, ये सबको तोड़ के हटा दिया। मतलब आपकी दुकान कब तोड़ी गई? 17 तारीख को ही तोड़ी गई क्या? रात में। 17 तारीख को रात में? जी, रात को तोड़ी गई। कितने बजे तोड़ी गई? ये सब यहाँ 10 बजे 9 बजे सब दुकान बढ़ा के चले गए, उसके बाद आए 11-12 बजे रात में आकर के तोड़ के चले गए। मतलब कोई नोटिस भी नहीं दिया गया क्या आप लोगों को? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, बिना नोटिस के आप लोगों की दुकानें तोड़ दी? हाँ, इसमें पड़े हुए थे, बॉक्स में माल पड़े हुए थे, सब तोड़ फोड़ के छोड़ दिए, उठा के भी लेके गए। कारण नहीं बताया कुछ आप लोगों को? कुछ नहीं, हम लोग थे ही नहीं, हम लोग तो दुकान बढ़ा के चले गए थे। हाँ, मतलब कोई कारण भी नहीं बताया कि हम आपकी दुकान तोड़ने वाले हैं, ये कारण है, अवैध है, कुछ भी नहीं बोला? नहीं, कुछ भी नहीं। वो रात में आए, सब करा के चले गए, सुबह में आके हम लोग देखे, फिर जैसे वैसे लगा करके बैठे हैं नीचे ज़मीन पे। तो फिर क्या क्या परेशानियाँ हो रही है अब आपको इसके बाद? परेशानी हो रही है अब कि झुक करके जो है सो हम लोगों को निकालने में, दिखाने में, लोग आते हैं देखने में, उनको दिक्कत होती है। अब वो देखते हैं कि पता नहीं कौन सा ये माल है, 600 रुपये का पैंट का वो 200 रुपये रेट लगा करके चले जाते हैं।
जहाँ हम लोग 10-20 पैंट बेचते थे, आज के डेट में वो 5 पैंटें बिकती है। सुबह से शाम तक खड़े हैं। आप लोगों की रोजी रोटी पे करारा हमला हुआ बहुत है। बहुत बहुत हमला हुआ। मतलब आप लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती थी जब छतरी यहाँ हुआ करती थी, धूप में बरसात में आप लोगों को मदद मिलती थी, लेकिन वो छतरी भी अब हटा दी गई। छतरी भी हट गई, गर्मी में हम लोग परेशान हैं। इनकी सरकार में कोई समस्या नहीं इनकी थी। सरकार में केजरीवाल की सरकार में कोई समस्या नहीं थी। ये तो 4 महीने इनकी सरकार बने हुए तो कोर्ट का भी ऑर्डर लागू हो गया, सारी कुछ जो है निकल के आ गया 4 महीने के अंदर। उससे पहले कोर्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बीजेपी की सरकार बनी है तो कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया, सारी चीज़ें होने लगी हैं अभी। उससे पहले कोई कोर्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये इनकी धांधलेबाजी है बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों की धांधलीबाजी है जी। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं है। डायरेक्टर साहब आते हैं, वो किसी से बात नहीं करते। चेयरमैन आते हैं, कोई किसी से बात नहीं करते। ठीक है, सिर्फ तोड़ते हैं यहाँ पर आन के। 11 बजे आए, ये सारी छतरी पतरी सब उन्होंने तोड़ दी, सारा कुछ तोड़ दिया। हम लोग घर पे खाना खा रहे थे। मतलब आप लोग घर भी चले गए थे दुकान बंद करके? 9 बजे का टाइम होता है मैडम जाने का, हमें थोड़ी ना पता कि ये लोग तोड़ देंगे आकर के। इन्होंने बिल्डोल चला के सब कुछ तोड़ दिया। हम लोगों का माल भी था इसके अंदर, सब ऐसे बेकार हो गया। बीजेपी वाले तो जब चुनाव चल रहा था खूब प्रवेश वर्मा यहाँ से आए थे और लगातार रैली कर रहे थे, उन्होंने भाषण भी दिया था कि जुगलेबाजी ये सारी, अब वो बाहर भागे हुए, बाहर भाग गए वो, अब बाहर चले गए वो। समझ लो कि उनके पास कोई समस्या लेके जाएगा, उससे पहले वो बाहर चले गए, ताकि मेरे पास कोई आए नहीं शिकायत करने के लिए। मैं सीधा बोलूँगा मैं यहाँ था ही नहीं। ये काम है इनका। तो बीजेपी सरकार में बेड़ा गर्क हो गया क्या आप लोगों? बिल्कुल सबका ही हो गया बेड़ा गर्क, पूरी दिल्ली का ही हो रहा है बेड़ा गर्क। पूरी दिल्ली का ही हो रहा है? पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली का। अब ये देखिए हमारे बोनी बट्टे भी नहीं होते यहाँ पर, सुबह से बैठे हुए बोनी बट्टा भी नहीं होता यहाँ पर ये छतरी लगी हुई थी, ये देखिए। ये देखो, ये दिखाओ आप, ये देखो, ये सब तोड़ा है छतरी यहाँ से। ये छतरी थी यहाँ लगी हुई, इन्होंने सारी तोड़ दी है, सब तोड़ी है यहाँ पर आने के, सब बेकार। छतरी में आप लोगों को धूप से राहत और बरसात से राहत मिलती थी, वो भी बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दी गई। बिल्कुल सब तोड़ दिया, कोई नोटिस। गरीबों का कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा जी, इन्होंने सब बेकार कर दिया। सरोजनी मार्केट तो ऐसी मार्केट है, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। एशिया की नंबर 1 मार्केट है जी, एशिया की नंबर 1 मार्केट है। सब जगह से लोग आते हैं, भारत से और पूरी दुनिया से। लेकिन इन लोगों ने धांधलेबाजी करी है, सीधी सीधी धांधलेबाजी कर रहे हैं ये लोग गरीबों के साथ में। किसी को खाने कमाने नहीं देंगे ये चाहते हैं सीधा भगाओ इनको यहाँ से। आप एक बात ये बताइए, किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोगों की गरीबों की दुकान तोड़ी गई है? किसको? पैसे वालों की दुकानें बना देंगे, पैसे ले लेके, और क्या करेंगे? गरीबों को भगा देंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हम देंगे इसे लाके। उनके शोरूम बना देंगे, मॉल बनाएंगे, बड़े बड़े पटरी हटा देंगे। मॉल जो बना रहे किस लिए बना रहे हैं? अडानी अंबानी जो इनकी पत्ती जो पड़ रही है मॉलों के अंदर, उनको बसा देंगे, इनको हटा देंगे। मतलब गरीबों को उजाड़ रही है। और क्या, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, इनको बना देंगे। मतलब बीजेपी सरकार आने के बाद से आप लोगों को कई उम्मीदें होंगी? उम्मीदें हमें पहले भी उम्मीद नहीं थी, जिनने वोट दिया उन्होंने, हम नहीं देते जी वोट, हमें पहले भी पता था उजाड़ेगी है। मतलब आपको पूरा भरोसा था बीजेपी पे कि वो उजाड़ देगी? उजाड़ देगी। वो पहले बोलते थे बीजेपी के लोग पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, तो उजाड़ेंगे, सीधी सी बात है। वो पहले लोग बोलते थे कि हम इसको पेरिस बनाएंगे। बीजेपी ने तो वादा किया था जहाँ झुग्गी वही मकान। वो झूठे वादे थे, सब जुगलेबाजी है बीजेपी के नेताओं की, सब झूठे हैं एकदम, 1 नंबर के झूठे। आज कोई किसी से मिलने जाओगे को मिलने भी नहीं देगा। केजरीवाल जब सरकार थी तब कोई समस्या होती थी? आप कोई समस्या नहीं आती थी, कोई भी समस्या नहीं थी। हम लोग सही बैठे हुए थे बिल्कुल। हमारा काम भी सही है। ये 4 महीने की सरकार ने सब खत्म कर दिया। बिल्कुल 3 महीने हो गए बीजेपी सरकार को, आप लोग परेशान हो गए? बिल्कुल परेशान है जी, बिल्कुल परेशान है एकदम। सुबह से शाम तक पसीना सूखता ही नहीं है। इतनी करारी, इतनी गर्मी में आप लोगों को बिना छतरी के दुकान लगाना। बिल्कुल, और किसी से बात करने जाते तो कोई बात भी नहीं करता। नेता क्या बोलते हैं नेता? जाओ अपने घर, हमारे पास टाइम ही नहीं है बात करने का, सीधी सी बात है, सीधा ये बोलते। तब आप लोग बोलते वोट मांगने के लिए तो बहुत आते हो, और जब हमारी समस्या। अब क्या फायदा बोलने से? अब तो जिसकी लाठी उसी की। जिताया ना, फायदा नहीं बोलने। जिताया तो ऐसा थोड़ी ना, बताइए उजाड़ेंगे। अच्छा, अब ये लोग सवाल उनसे करो ना, आप लोग जाके करिए ना सवाल जी। क्या ये अब ये सारा क्या कह रहे हैं भैया? ये अतिक्रमण है, ये सब इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं हटा है। गरीबों को यहाँ पे उजाड़ा गया है और अतिक्रमण कहीं नहीं हटा। यहाँ पे जो अवैध था अभी भी लग रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। दुकानों को छोड़ के सब जो थे उनको हटा दिया गया, जिनकी दुकानें थी। हाँ, सबको। फुटपाथ पे जिनकी दुकानें थे वो हटा दी। यहाँ सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करा जा रहा है। गरीबों को परेशान किया जा रहा है। क्या लगता है कौन सुनेगा आप लोगों की आवाज़? कोई नहीं सुनेगा। अब देखते हैं, कोर्ट से ही आशा है, जो करेगा वही करेगा कोर्ट। भरोसा है कोर्ट आपके हक में फैसला सुनाएगा? होगा, अगर संविधान सही है तो होगा कुछ ना कुछ। आप बताइए भैया, आपकी भी दुकान है यहाँ पे? हाँ, मेरी आपकी भी दुकान उजाड़ दी गई है? उजाड़ी गई है, सबकी उजाड़ी गई, सबकी उजाड़ी गई।
दुकानें सभी को उजाड़ी गई हैं मैडम। सभी की उजाड़ दी। ये रेडी पटरी सभी को उजाड़ी गई हैं। क्या आप लोगों ने जब ये पहली बार, जब आपकी 17 तारीख रात को जब आपकी दुकान उजाड़ दी गई, तो आप लोग जब आप खाना वाना खाने के लिए घर चले गए थे दुकान बंद करके, जब आपको पता चला आपकी दुकान उजाड़ दी गई, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आप लोगों के मन में क्या सोचा आप लोगों? हमारी तो रोजी रोटी छिन गई, हम क्या रिएक्शन करेंगे? हमें तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, सोच ही नहीं पा रहे थे। हमारी तो रोजी रोटी चलेगी, कम से कम 20,000 आदमी बेरोजगार हुआ है यहाँ पे। 20,000 आदमी बेरोजगार हो कम से कम, और क्या मैडम। हर एक ठिए पे 3-3 4-4 लड़के काम करते थे, उनकी फैमिली पल रही थी, हर जगह से माल आ रहा था, काफ़ी सारा नुकसान किया गया। तो गरीबों को निशाना बनाया। जी मैडम। बिल्कुल जी बिल्कुल, गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ पर मैडम। बोनी भी नहीं होती है, सुबह शाम तक बैठे रहे तो कस्टमर भी नहीं आता धूप के अंदर, क्योंकि कस्टमर को भी फैसिलिटी चाहिए खड़े होने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा अब यह कस्टमर कहाँ रुकेगा बताइए आप? कोई सामान लेके आया कस्टमर नहीं रुकता है, बिल्कुल नहीं रुकता। और किसी नेता के पास जाएंगे तो वो कोई सुनेगा नहीं, हमें पता है बीजेपी वाले नहीं सुनेंगे, क्योंकि सरकार है अमीरों की, वो गरीबों की सरकार नहीं है, वो नहीं सुनेंगे। उनको खाली ऊपर ऊपर का दिखाई देता है, उनको नीचे का नहीं दिखता है। और सरकार फिर भी एक बार नीचे देख लेती है, लेकिन ये सब ऊपर देखते हैं। जी केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वो सुनते थे आप लोग? वो मिक्स थे, सबकी सुनते थे वो, सबकी सुनते लेकिन ये खाली एक ही की सुनते हैं, पैसे वालों की बस। मतलब बीजेपी वाले से पैसों वाले की? पैसे वालों की सुनते हैं। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है। कहने से कुछ नहीं होता जी, कहने उनके पास जाओ ना, आप उनसे सवाल करो ना एक बार जाके मोदी जी से। हाँ। एक बार सवाल कीजिए आप जाके, परवेश वर्मा विधायक है, उनसे सवाल कीजिए जाके कि भाई आपने नोटिस दिया क्यों जोड़ा है, आप सवाल कीजिए ना। तो गलती कर दी लग रहा है आप लोगों को बीजेपी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनके जो एमपी है, जो उनके मंत्री, उनसे सवाल करो ना एक बार बीजेपी से जाके। क्या आप लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं? बिल्कुल सभी याद कर रहे हैं, हम क्या पूरी दिल्ली याद कर रही है। केजरीवाल में ऐसा क्या था कि केजरीवाल ही याद आ रहा है? वो किसी को उजाड़ नहीं रहे थे, सबकी रोजी चल रही है तो चल रही है जैसे भी चल रही है, लेकिन ये लोग रोजी रोटी नहीं करने देंगे, ये सब खत्म करेंगे। अभी तो 3 महीने हुए, अभी साल भर में देखना क्या होगा, पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी। तो पूरी दिल्ली साफ? बिल्कुल साफ कर देंगे जी, बिल्कुल साफ करेंगे। तो ट्रेलर बहुत कोई कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल साफ करेंगे। 3 महीने का ट्रेलर कैसा लगा? 3 महीने में देख लीजिए, आप ही देखिए ना, आप उन लोग जो मंत्री हैं बीजेपी के, आप एक बार उनसे भी सवाल कीजिए ना यार कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको भी लाइए थोड़ा अपने न्यूज़ पे, उनको भी थोड़ा पोल खोलिए, उनकी भी जा करके उनकी पोल खोलिए, जब भी तो पता लगेगा कि न्यूज़ वाले ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जी भैया, आपकी भी दुकान उजाड़ दी गई है? मैम सबकी उजाड़ दी गई, हमारी क्या उजाड़ दी गई? कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप लोग ये सब खबरें सुन के, ये सब चीज़ें क्या देख? महसूस करेंगे, बुरा ही कर सकते हैं महसूस, और क्या बुरा करेंगे। महसूस तो बस नजर आ रही है इस समस्या का हल निकलेगा? अब हल तो कुछ नहीं लगा, मुझे तो लगता है ये जो है ये भी हटा देंगे। मतलब ये जो थोड़ा बहुत आपने लगा रखा है ये भी हटा दिया जाए? यही, और क्या होगा, बीजेपी यही करेगी और क्या करेगी। कल को ये भी बोल देंगे ये भी हटाओ, ये भी मत लगाओ, ये हमारी जगह भाई हम ले रहे हैं बस, और क्या कर सकते हैं। अब उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। इलेक्शन से पहले खूब हाथ जोड़ के माला पहना के, इलेक्शन के टाइम में तो खूब नेता आए ना यहाँ 10 बार घूमते हैं, खूब हाथ जोड़ेंगे, चलो जी। अब कोई नहीं देखता, सीटियाँ बजाते हैं खूब। नहीं हमको सीटियाँ हो जाएंगे बस, सीटियाँ हमारी बच गई। अब एक बार भी देखने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा। परवेश वर्मा विधायक है, यहाँ से मंत्री भी हैं, कई सारे उनको पद मिले हुए, तो एक बार आए भी नहीं देखने के लिए, पूछने के लिए भाई गरीब लोग कैसे पड़े हुए हैं। खाली वोट मांगने के लिए आ रहे थे कि तुम्हारे हम लाइसेंस बनवा देंगे, कोई सामान नहीं हटेगा, कोई परेशान नहीं होगा, और जीतने के साथ ही उन्होंने सीधी आंखें बदल ली एकदम। तो आप देख रहे हैं सरोजनी मार्केट में इस वक्त मौजूद है। लगातार आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि जिस तरीके से सरोजनी मार्केट में जो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, कपड़े बेचते हैं, यहाँ पे उनकी दुकान बुलडोज़र के द्वारा उजाड़ दी गई। फ्राइडे रात को बिना बताए ये तमाम जो दुकानदार थे सब अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। उसके बाद एनडीएमसी ने इन लोगों के दुकान को उजाड़ दिया। उसके बाद इन्हें पता चला कि हमारी दुकानें उजाड़ दी गई बिना कुछ नोटिस दिए। खूब नेता वोट लेने के लिए तो आते हैं जब इलेक्शन होता है कि गरीबों के लिए हम ये कर देंगे, बिजली कर देंगे, पानी कर देंगे। जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, जब पार्टी जीत जाती है, तो जो गरीब जनता है उनको भूल जाते हैं ये तमाम बड़े नेता। नई दिल्ली विधानसभा सीट है ये, यहाँ से प्रवेश वर्मा विधायक है जो चुनाव के समय खूब पैसे बांटते हुए देखे गए थे, लेकिन अब जो गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, परेशान है, उनका कोई नहीं सुन रहा है। और भी आम लोगों से बात करते हैं जिनकी दुकान उजाड़ दी गई है। भाई साहब, आपकी भी दुकान उजाड़ दी गई है? मैडम मैं नौकरी करता हूँ यहाँ, उजाड़ तो दी गई है, सबकी उजाड़ दी गई है।
उजाड़ दी गई। हाँ बिल्कुल। जब आपको पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था, मतलब आप लोगों ने क्या सोचा? हम क्या आपने कभी सोचा था कि बीजेपी सरकार बनेगी? हमको पता लगा उजाड़ दी जिस जाएगी। समय हमको पता लगा हमारी दुकान टूट गई, हम तो उस समय शून्य में हो गए थे। हम सुनना सोचने लायक बचे ना कुछ करने मतलब लगे। झटका लग गया, सुन हो बस गया। करंट सा लगा बस, और कुछ नहीं। मैम बीजेपी ने गरीब लोगों के पेट में चाकू मारा है जी। वो जो वोट के पहले जो भी उन्होंने बयान दिया था, हम महिलाओं को पेंशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं करा। और ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है 30-35 साल के राज्य में कोई पार्टी आया, केजरीवाल आया, कांग्रेस आया, ऐसा तोड़फोड़ नहीं हुआ था। तो एक आम आदमी के पेट पे ये चाकू मारने वाली बात हो गई। सब आदमी ये इस समय बहुत त्रस्त है, पूरी दिल्ली त्रस्त है इस समय। मतलब पूरी दिल्ली परेशान हो गई। पूरी दिल्ली एनडीएमसी और एनडीएमसी एमसीडी दोनों से पूरा दिल्ली त्रस्त है। हर एक गरीब आदमी परेशान है। लोग बोलता था कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अमीरों की पार्टी है। गरीबों की पार्टी कौन लगता है आपको? जो भी था, इससे पहले केजरीवाल था, जो भी था, कांग्रेस था, इस तरह का तो नहीं हुआ था। ये सारे दुकानदार जो है, ये पहली बार हुआ है, इस तरह का तोड़फोड़ पहली बार हुआ है। लोग पहले भी दुकान लगाते थे, आज भी दुकान लग रही है, लेकिन ऐसा जो हुआ है ये पहली बार हुआ है। मतलब ये 30-40 साल में पहली बार दिल्ली में सरोजनी मार्केट में आप लोगों की दुकानें उजाड़ दी गई बिना नोटिस के। ये पहली बार हुआ ऐसा। पहले मान लीजिए गाड़ी आती है, सामान उठता है, लोग आदमी छोड़ाता है, वही प्रोसेस था। लेकिन ये जो अचानक सब पूरा तोड़ फोड़ करना और सब दुकानदार तरस है, ये पहली बार हुआ है। हाँ, तो केजरीवाल को याद कर रहे हैं क्या आप लोग? मैडम अब देखिए, गरीब आदमी मान लीजिए आपसे अगर हमारा पेट चलेगा तो हम आपको याद करेंगे। सिंपल सी बात है। पार्टी की बात छोड़िए, मानवता की बात कीजिए। पार्टी सब साइड कर दीजिए आप, मानवता। आज ये सब आदमी धूप में या पसीना में, देख लो आप, हर एक आदमी का देख लो, शकल पे 12 बज रहा है। किसी को आप देखो कैमरा घुमा के, सबके चेहरे 12 बजा हुआ है। अब आदमी उम्मीद नजर आती है अब आपको आने वाले समय में कुछ आपकी कोई हेल्प 5 कर? साल तो कोई उम्मीद नहीं है। 5 साल कोई उम्मीद कोई नहीं। उम्मीद नहीं है। अब वो जैसा करेंगे वैसा उसको झेलना पड़ेगा। घर कैसे जलाएंगे फिर आप? घर आप आदमी कर्जा लेगा, डीसी खेलेगा, लोन लेगा, कहीं से कुछ करेगा आदमी। पेट तो आदमी पालना ही है, कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालेगा आदमी, कुछ ना कुछ तो करेगा। मान लीजिए जो कोई भी लोन लेगा, कर्जा लेगा, और डूबेगा और मरेगा, नहीं झेल पाएगा, गाँव चले जाएगा कहीं। मतलब प्रॉब्लम तो है। मतलब दिल्ली छोड़नी पड़ेगी क्या आप? अब मान लीजिए हमारा पेट नहीं चलेगा तो छोड़नी पड़ेगी। मतलब दिल्ली छोड़ देंगे अब आप अब लोग? क्या करेगा लोग? मान लीजिए जैसे घर अभी एक आदमी का किराया 5,000 रुपये किराया है, 3,000-4,000 रुपये किराया है। शाम को मालिक किराया रोज लेगा, शाम कहाँ से दुकानदार किराया देगा? तो आप देख रहे हैं गरीबों की हालत, जिस तरीके से ये भाई साहब बोल रहे थे कि अब हमें दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। 35-40 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरोजनी मार्केट, जो ऐसी मार्केट है जो दुनिया भर में ये मार्केट प्रसिद्ध है, फेमस है, शॉपिंग के लिए, कपड़ों के लिए जानी जाती है। अच्छे खासे कपड़े यहाँ पे लोग ख़रीदने के लिए आते हैं। और ये जो लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं, इनकी दुकानों के ऊपर आप देख सकते हैं, जो दुकान है इनके ऊपर एक छतरी हुआ करती थी जो इन्हें धूप और बारिश से बचाती थी। यही छतरी और यही तमाम इनके जो यहाँ पे एक तरीके से एक बोर्ड लगा रहता था यहाँ पे बॉक्स टाइप का, वो तमाम चीज़ें तोड़ दी गई है बीजेपी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा। तमाम यहाँ पे जो गरीब जनता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी है वो अमीरों की पार्टी है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं।